हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो बीली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं आया हूं राजेश टोयोटा और हम एक्सपीरियंस करने वाले एक मॉन्स्टर ट्रक। सो हमारे पीछे की तरफ खड़ा है एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हाइलेक्स, जो कि है पूरे के पूरे इंडिया में सिर्फ एक। और टोयोटा ने हमको कहा कि इसको एक्सपीरियंस करो, अपने कस्टमर्स को दिखाओ, अपने व्यूअर्स को दिखाओ, और आने वाले टाइम पर हो सकता है आप में से कोई ऐसा एक ड्रीम व्हीकल अपने लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो आज का पूरा व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम अगला व्लॉग कौन सा बनाएं। आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो सो सॉरी, उसके लिए आपको इतना बियर करना ही पड़ेगा। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, पेश करते हैं टोयोटा हाइलेक्स और अब शुरू करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें लगी हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने टोयोटा हाइलेक्स का जो बेसिक व्लॉग था वो सारा का सारा देख रखा है। सबसे पहले बहुत सारे भाई लोग देख ले आए गाड़ी को। तो भैया एक बात बताओ, कैसी आप लोगों का रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का मुझे एक बात बताओ, गाड़ी देखने में कैसी लगी? शानदार लग रही है हमें। अंदर तो क्या है हमें पता नहीं, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। गाँव वगैरह में घुमाए ना इसको लेकर। सबसे पहले गाड़ी जो है टोयोटा हाइलेक्स है और स्टॉक जो गाड़ी है उसके ऊपर पहले ही हमने व्लॉग बना रखा है ऊपर की तरफ, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट के अंदर गाड़ी के कलर का ही आगे की तरफ इसमें बम्पर लगा हुआ है। कई लोग बम्पर बोलते हैं, कई बुल गार्ड बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल, बहुत स्टर्डी आगे का आपको बम्पर दिख रहा होता है। उसके बाद में आगे की तरफ लिखा है एक्सट्रीम ऑफ रोड कॉन्सेप्ट व्हीकल। अब ये जो बम्पर है इसके अंदर आपको यहाँ तो विंच मिल जाती है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये हमें ऑटो एक्सपो में सबसे पहले गाड़ी देखने को मिली थी, मगर वहाँ मैं इसको इतना पास से देख नहीं सकता था। अब मैं इसको पास से देख सकता हूँ। तो सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको एक नायलॉन विंच मिलती है, और नायलॉन विंच का फ़ायदा ये रहता है कि अगर ये टूट भी जाए ना तो इंसान का नुकसान होना थोड़ा कम पॉसिबल होता है। मतलब हो तो सकता है पर थोड़ा कम हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर एक इस तरीके का जो विंच है उसके कोने पर हुक लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में 2 डी शैकल लगे हुए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। साथ ही के अंदर देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो इस गाड़ी के अंदर लिफ्ट किट लगा हुआ है। अब लिफ्ट किट कैसे आपको दिख रहा है कि एक तो इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ना सेटअप, एक्चुअल जो सेटअप है वो ये वाला है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, और उसके नीचे की तरफ ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है ताकि गाड़ी की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाए। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारा अंडर बॉडी प्रोटेक्शन हो रखा है ताकि गाड़ी के अंदर नीचे से कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। फ्रंट के अंदर यहाँ पर ARB लिखा हुआ है, मतलब ये ARB का बम्पर होगा। ARB बहुत रिनाउंड ब्रांड है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे इस तरीके के इंडिकेटर्स हमको देखने को मिलते हैं। मतलब ये बेसिकली लाइट्स के जो इंडिकेटर्स के जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपके जो कंपनी पार्किंग सेंसर्स हैं वो ही पार्किंग सेंसर आपके फ्रंट में इंटीग्रेटेड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्रंट में जब हम देखें तो आपको यहाँ पर है ना वायर, जिसे कहते हैं ना फैलने वाली 2 लाइट, तो नाइट हॉक कंपनी की यहाँ पर 2 लाइट लगी हुई है। गेस करके बताना इनकी क्या कीमत होगी। मेरे हिसाब से 1,00,000 1,50,000 रुपए की तो ये सिर्फ दोनों लाइटें हैं। उसके बाद में जब आप सेंटर में यहाँ पर देखते हो तो रेवो कंपनी की आपको विंच है। ऊपर की तरफ नाइट हॉक कंपनी की ही यहाँ पर एक और आपके पास में LED बार लगी हुई है। इस पे इस तरीके के फ़िल्टर लगे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इन फ़िल्टर्स को हटाकर इनकी जगह येलो फ़िल्टर भी लगा सकते हो ताकि आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। गाड़ी के अंदर स्टॉक लाइट्स ही यूज़ करी गई है, और पीछे की तरफ यहाँ पर ये कुछ प्रोटेक्शन लगा हुआ लगता है, जिसके ऊपर होता है ना कि और भी कोई चीज़ लगी हुई होगी पहले के टाइम। पूरे भारत में घूमते घूमते गाड़ी के कुछ सामान तो जनता नहीं धुरधर ही हो गए होंगे। अब जब नीचे की तरफ आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में और रिकवरी पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। गाड़ी के अंदर रेनिगेट RT प्लस जो टायर हैं वो लगे हुए हैं। ये मेरे फेवरेट हैं। अगर मुझे इंडिया में मेरी गाड़ी के लिए मिलते हैं ना तो मैं ये वाले टायर मेरी गाड़ी में डाल रहा होता। इन टायरों की एक स्पेशलिटी है, ये टायर में एक तरफ आपको इस तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है और अंदर की तरफ मिलते हैं स्कल और पिस्टन। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर स्कल और पिस्टन लगे हुए हैं। अगर मैं मेरी गाड़ी में डालता तो टायर को उल्टा डालता ताकि वो मेरे स्कल और पिस्टन दिख रहे होते, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। ऊपर की तरफ हमारे पास में यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिरर लगा हुआ है ताकि ये वाली जो आपकी जगह है यहाँ से ना आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लीन रहे। और हमारे साथ सर हैं। सर, आप पहले वाले व्लॉग में हमसे पहले ही हमारे व्यूअर मिले हुए हैं। आप एक बार इस गाड़ी के साथ में खड़े हो ताकि एक अंदाज़ा लगे लोगों को कि ये गाड़ी, माय गॉड, ये गाड़ी
इन सर के हिसाब से आप देखो, इमेजिन करो कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा ऊंची है। उसी के साथ में यहाँ पर गाड़ी के अंदर फ्यूल कंपनी के टायर यूज्ड हैं, और मतलब अलॉय जो है वो फ्यूल कंपनी के हैं। अगर मैं टायर की बात करूं तो गाड़ी का टायर साइज़ है 13.5 R17, तो 17 की ही रिम है, मगर टायर की बहुत बड़ी साइज़ है और ऑफ रोड में यही करा जाता है। साथ ही के अंदर एक्स्ट्रा रिजर्वॉयर वाला आपको यहाँ पे शॉकर मिलता है, जो कि आप आराम से देख सकते हो। अब शॉकर जो इसके अंदर लगा हुआ है, जिस हिसाब से दिख रहा है, ये प्रो फेंडर मेरे को सीरीज़ लग रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सीरीज़ है। और हमारे एक बहुत फेमस यूट्यूबर है अश्विन टकियार, उनकी गाड़ी में जो एंडेवर में लगा हुआ है वो भी सेम का सेम ये सस्पेंशन है। अपर आर्म जो है वो भी इसमें चेंज हो रखी है। जब आप गाड़ी को साइड से देखते हो तो इस गाड़ी के अंदर आपको डिकैल करा हुआ है टोयोटा हाइलेक्स का, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस गाड़ी में। जिस हिसाब से मैचिंग है उस हिसाब से ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 लाइट्स और लगी हुई है, और इनकी माउंटिंग ना यहाँ पर रबर के साथ में अंदर माउंटेड है, ताकि गाड़ी पर कहीं पर भी स्क्रैच ना हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। व्हील आर्चेस भी गाड़ी में लगी हुई है, बड़ी छुटकू सी व्हील आर्चेस है, कई लोग बड़ी भी लगवाते हैं। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के ना बिल्कुल फेज़ में ये पूरी की पूरी चीज़ें आ रही है। हाइलेक्स की हमारे पास यहाँ ब्रांडिंग, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का ORVM, जिसके अंदर हमको डुअल ग्लासेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ब्लाइंड व्यू जो मिरर होते हैं वो अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए आपको ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती है। साथ ही के अंदर यहाँ पर एप्लीक्वी लगी हुई ऊपर से, और आई गेस सर ये वाली जो है ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी में मिल जाती है। हाँ, तो ये जो है ये आपको शोरूम में भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी बाहर से मिल जाती है। उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ रेन वाइज़र लगे हुए हैं, अगेन ये भी आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरी कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 फुट स्टेप लगे हुए हैं, अब आपको स्टोन गार्ड भी कह सकते हो, फुट स्टेप भी कह सकते हो। और ये इसलिए लगे हुए हैं गाइस कि एक तो आप आराम से बैठ सको, सेम टाइम आपकी गाड़ी अगर कहीं पर भी साइड में होगी तो गाड़ी जो है उससे पत्थर टच होके आपका रनिंग बोर्ड जो है उसको कहीं पर भी नुकसान ना हो। पीछे की तरफ अगेन आपके पास में क्यूट सी व्हील आर्च लगी हुई है। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे पास में एक रोल बार पीछे की तरफ लगा हुआ है, और रोल बार की ये जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी पर जो मैं ऊपर की तरफ रूफ रैक बनाऊँ ना, उसके अंदर भी ये वाली डिज़ाइन ही करवा लेता हूँ, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी हम गाड़ी में चढ़ के ऊपर से और देखेंगे। यस, सो जैसे आप यहाँ से पीछे की तरफ चलते हो वैसे ही आपको इसमें टेल लैम्प जो है स्टॉक मिलते हैं। इसके ऊपर भी यहाँ पर ब्लैक के अंदर एप्लीक्यू लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका लुक और ज़्यादा एनहांस हो रहा है। साथ में पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास में रेयर बम्पर लगा हुआ है, जिस बम्पर में आपके पास में सेंटर में नंबर प्लेट की जगह आ गई। अब गाइस साथ ही के अंदर पीछे की तरफ यहाँ पर 2 शैकल लगे हुए हैं। साथ में यहाँ पर आपके पास में जो टेल लैंप है उसके लिए, मतलब जो पीछे की तरफ नंबर प्लेट है उसके लिए आपके पास यहाँ लाइट लगी हुई है। यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है, वो मेरे पास टूल नहीं है। यहाँ पर आपके पास में सीधा के सीधा जो बॉल होती है, जो पीछे की तरफ टोइंग हुक होता है, वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, ताकि इतनी लंबी गाड़ी के साथ में अगर आप और भी कुछ लंबा कैरी करना चाहो तो आप वो भी लेकर जा सकते हो। नीचे की तरफ से हम देखते हैं गाड़ी में कुछ चेंज है क्या, तो गाड़ी के अंदर सिर्फ शॉकर जो है वो चेंज है, और रिजर्वॉयर वाले आपको शॉकर हैं, बाकी नीचे से ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टेपनी में आपके पास में जो स्टॉक साइज़ की स्टेपनी है वो ही यूज़ करी गई है। साथ में यहाँ पर हमारे पास एक और एप्लीक्वी लगी हुई है, ताकि ये गाड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ पर हमारे पास में क्यूट सा कैमरा जो कंपनी साथ में दे रही होती है, जैसे आप इसको खोलते हो ये बड़े तमीज़ से खुल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 2 हाइड्रोलिक लगे हुए हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से आराम से नीचे की तरफ उतरे। बेड लाइनर लगा हुआ है एक नीचे की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। थोड़ी देर में हम गाड़ी में ऊपर भी चढ़ेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में। कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी साइड से दिख रही होती है। साथ में गाड़ी के अंदर यहाँ पर हमारा लग रखा है एक स्नॉर्कल। अब जो लोगों को मालूम है स्नॉर्कल क्या काम करता है उनको तो मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको भी हम बता देते हैं। तो बेसिकली स्नॉर्कल का यूज़ ये है कि गाड़ी को जब भी आप लेकर चल रहे होते हो और कहीं पर भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पानी में होती है, तो आपकी गाड़ी बंद ना हो। तो आप ये सोचो कि जिस हिसाब से ये गाड़ी यहाँ तक के पानी में तो पहले आ सकती थी, अब यहाँ तक आप पानी में डाल सकते हो, तो मुझे लगता है नदी क्रॉस करने की इसको काम में लिया जा सकता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताना है टायर कैसे लग रहा है आप लोगों को। अगर मैं दूर से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की हमारी पूरी की पूरी गाड़ी दिख रही होती है। अब हम क्या करते हैं,
हम गाड़ी के ऊपर की तरफ चलते हैं और जो रूफ रैक है और बाकी जो चीज़ें वो डिज़ाइन एलिमेंट आपको दिखाते हैं। फिर हम गाड़ी को अंदर से भी आपको दिखाएंगे। अंदर की तरफ एक और गाड़ी खड़ी है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि स्टॉक गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरीज़ लग रही है। और लास्ट में इस गाड़ी में हम कोशिश करेंगे कि इसकी जितनी भी लाइट्स हैं वो आप लोगों को हल्का सा अंधेरा होने पर हम आपको दिखाएं। साथ ही के अंदर अगर आपको टोयोटा का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप राजेश टोयोटा जयपुर में आकर गाड़ी का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो और ऐसी की ऐसी आपके पर्सनली भी एक गाड़ी प्रिपेयर करवा सकते हो। अब गाइज हम इस गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। माय गॉड, आज मैं ये जो बाइकिंग वाले शूज़ पहनकर आया हूँ ना, उसके बाद इस गाड़ी में चढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो जैसे ही आप गाड़ी को यहाँ से देखते हो, बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी आपको यहाँ पर रोल बार मिलता है। रोल बार के साथ में आपको पीछे कुछ इस तरीके की 2 लाइट्स मिलती हैं, मतलब 2 उधर और 2 इधर। अब इससे हुआ क्या, आपकी गाड़ी का जो लुक है, फील है, वो और ज़्यादा इनहेंस हो गया और आपकी गाड़ी और ज़्यादा बल्कि दिख रही है। यहाँ पर गाड़ी में केज बना हुआ है कस्टमाइज, जिसमें 2 टायर लगे हुए हैं। अब इन टायरों का सीन ऐसा है, जब आप लंबे रूट पर रैली करते हो ना, तो आपको इस तरीके के टायर चाहिए होते हैं आपकी गाड़ी के अंदर लगाने के लिए स्टैंड। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो कितना प्यारा स्कल दिख रहा है। मैं थोड़ा और पास से दिखाता हूँ। सो ये भाई साहब मेरे फेवरेट टायर हैं। तो बीच के अंदर यहाँ पर एक जेरिकन रखा हुआ है, जिसमें आप फ्यूल वगैरह अगर आपको कहीं पर भी भरना हो तो आप काम में ले सकते हो। जो मैं जेरिकन यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाले हैं और इसके ऊपर मैं एक पट्टी लगा रहा हूँ ताकि मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी ना ये जो जेरिकन है इसको निकाल ना पाए। भारत देश में आप समझते हो ना, ये बड़ा पंगा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक तो गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से हम गाड़ी के अंदर आए। अब यहाँ से जो आपका रूफ रैक है, इस रूफ रैक पे आप बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस गाड़ी के ऊपर जो चीज़ें लगी हुई है वो ये है कि इस तरफ आपके पास 10 लीटर का गैसोलीन टैंक रखा हुआ है और इधर की तरफ आपके पास सैंड लैडर है। तो अगर आपको सैंड ट्रैक कह सकते हो, इनको लैडर नहीं कहेंगे, सैंड ट्रैक रखे हुए हैं। आपकी गाड़ी कहीं पर भी अटके, ये तो वैसे ही नहीं अटकेगी, पर अगर अटके तो आप उसके नीचे की तरफ टायरों के नीचे इनको लगा सकते हो और आराम से आपकी गाड़ी कहीं से भी निकल जाएगी। लाइटों के माउंट आप देख ही सकते हो। ये तो रहा बाहर की बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं और क्या क्या स्पेशल है इस टोयोटा हाइलक्स में। अब गाइस चलते हैं इसमें पीछे वाली सीट की तरफ। तो सबसे पहले भाई साहब अंदर बैठने का मैटर ही अलग है। तो सबसे पहले स्टॉक जो गाड़ी जैसी गाड़ियों में लगता है वैसे आपको एक क्यूट सी स्कफ प्लेट मिल जाती है। जैसे ही आप अंदर बैठते हो तो अब समझ में आया कि यहाँ पर कंपनी ने ग्रैब हैंडल दिया क्यों है। सो ग्रैब हैंडल देने का रीज़न ये है कि धरती से आप 1 मंजिल ऊपर आ चुके हो पूरा का पूरा। अब जैसे आप दरवाजे में देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रो डिप करे हुए आपको पैनल देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारी यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो ये पैनल आपके जो है हाइड्रो डिप करे हुए। उसके बाद में जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट आई गेस ये जो सीट्स हैं ये आपको स्टॉक में भी रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको मिल रही होती है। बहुत ही कंफर्टेबल आपके पास में सीट्स हैं। और उसी के साथ में गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर 2 क्यूट सी छुटकी सी ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है। जब अंधेरा होगा तो हम इन लाइटों को टेस्ट करेंगे कि इनकी रोशनी कैसी है। तो अगर पीछे की तरफ देखा जाए ना तो पीछे की तरफ अंदर के अंदर बहुत अंदर की तरफ बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। बस मुझको उस तरफ एक डिज़ाइन दिखी है, कोई चीज़ रखी हुई है। तो अभी मैं उसको चेक करने वाला हूँ कि वो वाली चीज़ है क्या, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई साहब ये वाली जो चीज़ है ये है क्या। मगर उसके लिए हम उधर वाला दरवाज़ा खोलते हैं। आपको पीछे की तरफ यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाती है जिनका बहुत ही अच्छा फ्लो है। आई विश एक दिन ऐसा हो जब इस गाड़ी को मैं ऑफ रोड चला रहा हूँ। सो प्लीज़ टोयोटा, ज़िंदगी में कभी मुझे मौका देना इस गाड़ी को एक बार चला के देखने का। मतलब ये दिस इज़ लाइक ए ड्रीम कम ट्रू वाली सी बात हो जाएगी। हालांकि हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं मीर भैया, उनके पास ऐसी गाड़ी है तो कोशिश करेंगे हम कभी वो चला लें हमारी ड्रीम को ही पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में गाइस पीछे की तरफ थोड़ा सा कस्टमाइजेशन ये है कि जो सीट बेल्ट आपके पास नॉर्मल आता है इसमें आपको रेड डाले हुए हैं ताकि गाड़ी के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो थोड़ी मैच हो जाए। सो भाई साहब हमारे साथ में जो भाई साहब आए हुए हैं इस गाड़ी को पूरे के पूरे रास्ते चलाते हुए, उन्होंने हमको ये बहुत अच्छी चीज़ समझाई कि ये वाली जो चीज़ है ये बेसिकली पीछे की तरफ वायरलेस आपके पास में मोबाइल होल्डर है जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हो। पहले इस पर कवर लगा हुआ था तो उन्होंने कहा सिर्फ महंगे वाले फ़ोन ही इसके अंदर लगेंगे, सादा वाले फ़ोन काम नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच। देखो मुक्का देना पड़ता है हमको, ऐसे ऐसे ऐसे, यस चलो ठीक है ये वाला सही है।
तो इसके अंदर आपके पास में कवर है जिसके अंदर आप अपने फ़ोन को रख सकते हो, आराम से चार्ज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ ये मुझको लगी, मतलब इस जैसी गाड़ी के अंदर मोबाइल चार्जर यहाँ देना एक बहुत ही ज़्यादा कूल फीचर है। हालांकि दिखता नहीं है लोगों को, मगर फिर भी जिसने भी ये गाड़ी कस्टम करी ना, उसने इस बात का ध्यान रखा। गाड़ी में बिल्कुल स्टॉक आपको आवाज़ मिलेगी, कोई भी इस गाड़ी में फ्री फ्लो जैसा कुछ नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ से आगे की तरफ आकर आपको बाकी इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें लगी वो भी दिखाते हैं। अब गाइस जैसे हम अंदर बैठने वाले थे वैसे ही भाई साहब ने हमारी एक और चीज़ क्लियर करी कि भैया ये जो एक्सटेंड होता है करके तो दिखाओ अपने व्यूअर्स को। तो एक बार एक्सटेंड करके दिखाओ। तो इस तरह पकड़ के आप इसको खींच कर जितनी मर्जी आए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो भाई साहब ये जो ORVM है ना, मुझे लगता है जितनी तरीके की गाड़ी है ना उनमें ये वाले ORVM होने चाहिए। तो आप देखो गाइज यहाँ पर जब आप इसे देख रहे हो ना, तो मेरे अंगुली मतलब मेरा हाथ जितना खुल रहा है उतना लंबा आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि आप अपने पिकअप ट्रक के अंदर आपकी विजिबिलिटी आराम से बनी रहे। और जैसे भारत देश की रोडों पर आप चलो वैसे इसको वापस आप अंदर करके दिखाओ। वैसे आप इसको ऐसे पुश करा आपने सीधा का सीधा और ये अंदर की तरफ फिट हो जाता है। वाह! अब हम सीधे के सीधे अंदर की तरफ को पैसेंजर साइड चलते हैं। तो जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो वैसे ही आप नोटिस करोगे गाड़ी के अंदर आगे और पीछे आपको यहाँ पर हाइड्रो डिप दिखेगा। अगेन ऊपर की तरफ ये वाली जो लाइनिंग है ये भी आपको हाइड्रो डिप दिखेगी। यहाँ से जब आप गाड़ी देख रहे हो तो भाई साहब मतलब नेक्स्ट लेवल ही हो रहा है। उसके साथ में इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर ये जो कंसोल है यहाँ पर भी आपको हाइड्रो डिप दिखेगा। हर गाड़ी आपकी 4x4 आ रही होती है। उसी के साथ में यहाँ वायरलेस फ़ोन चार्जर भी आपका इंटीग्रेटेड है। और यहाँ से अब हम चलते हैं सीधे के सीधे इस तरफ। मतलब देखा जाए तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्टॉक जैसी रखा गया है। बस उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो अलग से आपको यहाँ पर लगा हुआ है। और उसके साथ में अब हम चलते हैं इस तरफ और दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत आपको स्टीयरिंग व्हील। अब भाई लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइवर। सो अब हम चलते हैं सीधे ड्राइवर साइड। तो यस, ये जो हैंडल ग्रिपर है मतलब जो ग्रैब हैंडल है, आज ही मुझे समझ में आया कि टोयोटा ने ऐसे वाले ग्रैब हैंडल क्यों दिए। और साथ के अंदर आपको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। साथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पास में यहाँ स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है गाइस। GR यहाँ पे लिखा हुआ है। तो GR स्पोर्ट्स जो है इनका जो वेरिएंट आता है, फॉर्च्यूनर में यहाँ पर भी आता है, तो वो इनका टॉप वेरिएंट है। बहुत ही ज़्यादा कार्बन फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई गेस ये एक्चुअल कार्बन भी हो सकता है, कार्बन की रेप्लिका भी हो सकती है, मगर दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल है। साथ के अंदर यहाँ पे जो आपको ग्रैब करने के लिए जो पॉइंट दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब कहते हैं ना प्रॉपर ग्रैब करने के पॉइंट्स, वैसे आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना गाइस ये गाड़ी आपको कैसी लगी। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन था, जैसे मुझे पता चला ना कि ये वाली गाड़ी जयपुर में आई है, तो मेरा मन था कि मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये गाड़ी दिखाऊं। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक जो IRVM है वो लगा हुआ मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो जो आपका की बैंक है उसके अंदर आपको ना, मतलब की बैंक जब भी मैं शब्द बोल रहा होता हूँ ना, तो कई लोग उसको समझ जाते हैं, कई नहीं समझते। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका की बैंक है इसमें यहाँ पर आपके पास बटन आते हैं। आप चाहो तो इन बटनों में किसी ना किसी चीज़ को लगवा सकते हो और भी बटन लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी लाइट्स हैं इनकी की बैंक में बटन लगे हुए हैं। थोड़ी देर में जो भाई साहब हैं उनसे हम इस गाड़ी की लाइट्स ऑन कराएंगे ताकि आपको विजिबिलिटी दिखाएं। अब ये तो रही यहाँ पर। अब नीचे की तरफ भी आप यहाँ देखो, यहाँ पर ना आपको एम्बियंट लाइट के पॉइंट दिखेंगे। तो इस तरीके से गाड़ी में पीछे और आगे की तरफ एम्बियंट लाइट्स के पॉइंट लगे हुए हैं। अब ये तो रही बाहर वाली गाड़ी। जब तक हल्का सा अंधेरा होता है तब तक हम जो अंदर की तरफ गाड़ी खड़ी है वो भी देख आते हैं और साथ के अंदर आपको वो भी चीज़ें बता देते हैं कि उस गाड़ी की अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्टिंग आती है। सो गाइस अब आप लोगों को दिखाते हैं टोयोटा हाइलक्स। बिल्कुल स्टॉक वेरिएंट है और ये वो वाली गाड़ी है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। तो हमारे सामने जो स्टॉक गाड़ी है इसके ऊपर की तरफ यहाँ हैमर का एक केज बना हुआ है पीछे की तरफ, और आजकल इस तरीके का केज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अब केज का फ़ायदा क्या रहता है कि आप अपने पिकअप ट्रक की रूफ के ऊपर कुछ भी अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल पॉइंट बना सकते हो और कुछ इस तरीके से कैंपिंग का पूरा सेटअप बना सकते हो। राजेश टोयोटा ने इसको और ज़्यादा अच्छी तरह डिफाइन करा है कि गाड़ी लेने के बाद आप करोगे क्या। ऊपर की तरफ यहाँ पर ना सैंड कलर का आयरन मैन का एक रूफ टेंट लगा हुआ है जिसके अंदर ना
5 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हो। और जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको एल्यूमिनियम का यहाँ पे बेस मिलता है, उसके साथ में एक लैडर मिल जाता है। तो ये तो अपने ऊपर और नीचे अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से ना हम आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखा देते हैं। तो जैसे आप यहाँ से देखते हो वैसे ही आपके पास में 2 लोगों के सोने के हिसाब से पूरी की पूरी आपकी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। सो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं आजकल उन्होंने अपनी गाड़ी में कुछ इसी तरीके का सेटअप बना रखा है। कोने पे यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरीके की पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना विंडोज़ वगैरह होती है, जिसमें नेट भी लगी हुई है। तो अगर आप ये देखो यहाँ पर भी आपको नेट देखने को मिलेगी। तो अगर आप कहीं पर भी हैं और आपको हवा चाहिए तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो ताकि आपके पास आराम से पूरी की पूरी एयर आती रहे। कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी मिलती है। टोयोटा हाइलेक्स जो है ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स में आपको मिल रही होती है। और हालांकि ये गाड़ी स्टॉक है। अब सर से हम इसकी बेसिक कॉस्ट पूछ लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये वाली जो टोयोटा हाइलेक्स है ये आप कितने में ले सकते हो। इधर की तरफ हमारे पत्थरों पे इसको खड़ा करा हुआ है तो आपको आर्टिकुलेशन जो है हल्का फुल्का अंदाज़ा हो जाएगा। हाइलेक्स से ऑफ रोडिंग में पहले कर चुका हूँ, मगर कुछ चीज़ें और है जो कि हम फ्यूचर में एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही के अंदर यहाँ बहुत ही प्यारा आपके पास में एक बॉक्स रखा हुआ है। और ये बॉक्स ना मेरा पहला ऐसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मुझको ऐसे लगा कि सून आई विल हैव द सेम काइंड ऑफ ए बॉक्स विथ मी। अब मिलवाते हैं हमारे सर से। तो सर सबसे पहले वेलकम बैक। अभी बाकी तो हमने वीडियो बना ली। एक बहुत बड़ा सवाल ऐसा था जो कि लोगों को मतलब मन में आ रहा होता है, वो ये है कि पहला एक तो हाइलेक्स की अभी अप्रॉक्सीमेटली क्या कीमत है अपने यहाँ पे? इसमें 2 तरह के वेरिएंट्स आते हैं। एक इसमें आपके मैनुअल ट्रांसमिशन, जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसका बेस मॉडल 36,99,000 का अप्रॉक्सीमेटली अंडर 37 लाख रुपीज़ के अंदर आ जाता है। और यदि अगर हम बात करेंगे इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में जो टॉप मॉडल आता है उसका 44,76,000 इसकी प्राइस आती है। और इसके बाद इसमें एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है जो 45,64,000 का ऑन रोड प्राइस है। और सर अगर किसी को गाड़ी लेनी हो जी तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बेसिक? बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे गौरव जी, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत इजी फाइनेंस अवेलेबल हो गया है। टोयोटा का इटसेल्फ ओन फाइनेंस अवेलेबल है। और टोयोटा फाइनेंस जो है वो आपको बहुत इजी फाइनेंस अवेलेबल कराती है, जिसमें आपको अलग अलग तरह की स्कीम है। अकॉर्डिंग टू यू जैसा आप चाहें वो स्कीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके ठीक है ना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल, आधार कार्ड, बैंक के डॉक्यूमेंट, बैंक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप, आपका बस ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। और बिजनेसमैन है तो 2 साल की ITR और आपका जो है ये इसको क्या बोलेंगे अपने मतलब बेसिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमारा काम हो गया। यस। साथ ही के अंदर शोरूम कितने बजे ओपन होता है और कहाँ पर है, एक अंदाज़ा और बताओ। राजेश टोयोटा जो है ये टोंक रोड पर है। राजेश टोयोटा इज़ द ओल्डेस्ट कंपनी इन जयपुर। मोर देन 50 years ओल्ड कंपनी है राजेश मोटर्स, उसका पार्ट है राजेश टोयोटा। और हमारा जो शोरूम है वो टोंक रोड पे, टोंक फाटक की पुलिया के पहले ही है, नेहरू चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल जयपुर के अंदर। और आप कॉल करके, आपका मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थैंक यू वेरी मच। आप आराम से इस गाड़ी के लिए कॉल करिए। आपके घर पे भी आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर भी आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी और गाड़ी का एक्सपीरियंस लो। और साथ में एक चीज़ और भी है, हमने इसका एक ऑफ रोडिंग ट्रैक बनाया हुआ है जो जयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। हम गेस्ट चाहें तो हम उनको वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ टेस्ट ड्राइव अवेलेबल कराते हैं। तो वहाँ आप जो है पूरा इसके एक एक फीचर को प्रैक्टिकली चेक करके आराम से देख सकते हो। यस, नाइस, थैंक यू सो मच। और अब मैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, तो गाड़ी की जो लाइट्स है उसकी रोशनी और दिखा देते हैं। सो भाई लोग, शाम हो गई है और हमारा गोल था आपको ये गाड़ी की सारी लाइट्स दिखाने का। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, जिसके साथ में कुछ इस तरीके की आपको एक DRL यहाँ पर मिल रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास स्टॉक इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर जो नाइट हॉक की है, इसकी इस तरीके की लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मान जाओ यार, आप सामने की तरफ देखो गाइस कि रोशनी जो है ये कितनी दूर तक आपको दिख रही है।
ऊपर की तरफ यहाँ जो LED बार है इस पे फ़िल्टर भी लगा सकते हो। अगेन नाइट हॉक की लाइट है। नीचे की तरफ ARB की यहाँ पर आपको लाइट मिल रही होती है। उसके साथ में यहाँ इंडिकेटर और लाइट जो है आपकी पार्किंग लाइट है, ये दोनों यहाँ दिख रही होती है। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो ये जो लाइट है इसका बोनट पे कुछ इस तरीके का थ्रो है। सामने जो भाई लोग हैं उस सब एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है गाड़ी। ऊपर की तरफ जो लाइट्स लगी हुई है उनका भी आप यहाँ से थ्रो देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अब जैसे आप साइड में देखोगे वैसे ही आपके ORVM पर यहाँ पर आपके पास में इंडिकेटर्स जो इंटीग्रेटेड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में पीछे की तरफ जो आपका रूफ रैक है उसके पीछे की तरफ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर रोल बार में भी आपको कुछ इस तरीके की लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको गाड़ी में पीछे की तरफ जो टेल लैंप है उसमें कुछ इस तरीके का एलिमेंट बहुत खूबसूरत है और इंडिकेटर्स की रोशनी कुछ इस तरीके की मिलेगी। तो अब जाकर हमारा इस गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। आगे देखो स्टॉक टायर डले हुए हैं क्योंकि अब ये ट्रक में लोड होगी, इसलिए आगे की तरफ आपको स्टॉक टायर डालने पड़ेंगे। हेवी हॉर्न, कुछ ज़्यादा अमेजिंग ये गाड़ी है। अंदर की तरफ जब आप इस गाड़ी को यहाँ से देखते हो तो यहाँ पर की बैंक जो है इसमें सारे लाइटों के बटन है। साथ में यहाँ पर आपके पास में एम्बियंट लाइट है जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देख पा रहे हो यहाँ पर भी आपके पास में इस गाड़ी में लाइट है और वहाँ पर आपके पास में जो चार्जर है उसकी लाइट है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हाइलेक्स का एक्सपीरियंस रहा। अब जाते जाते आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें और दिखा देते हैं। भैया गाड़ी बंद कर लो, भैया गाड़ी बंद कर लो। साथ के अंदर ये वाले जो शॉकर है इसमें आपके पास में ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, देख पा रहे हो, तो यहाँ से आप क्लिक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपका जो शॉकर है उसकी सॉफ्टनेस जो है उसको हार्ड और सॉफ्ट आप कर सकते हो। साथ में ये वाली जो आर्म है इसमें चेंज करी गई है बाद में, तो आप देखकर समझ जाओगे। इस आर्म को भी चेंज करा गया है ताकि गाड़ी की जो लिफ्ट है वो चेंज हो जाए। और साथ में पीछे की तरफ जब आप सस्पेंशन देखोगे तो ये जो ब्रिक लगी हुई देख पा रहे हो, ये वाली ब्रिक, ये वाली, ये बाद में लगी हुई है ताकि गाड़ी उस हिसाब से लिफ्ट हो जाए। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मतलब हमने हमारी पूरी कोशिश करी है और जल्दी ही ऐसे बहुत सारे व्लॉग लेकर आएंगे। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही के अंदर राजेश टोयोटा आकर आप इस गाड़ी का एक्सपीरियंस भी ले लेना। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। बाय बाय।